हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का, माइनर थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 22 से 26 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने वाले सवाल हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। इसके साथ आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए। ऐसे सवाल या टॉपिक जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं उनको यहाँ पर चुनकर अलग कर लिया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, उसको ध्यान में रखा जाता है यहाँ पर। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो मेन टॉपिक है उसको ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री के माइनर थर्ड वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल पूछा गया था। यहाँ पे देखिए इन्होंने 2024 लिख रखा है। ये गलत बात है क्योंकि आपकी परीक्षा मार्च के महीने में 2026 में हुई है। ठीक है, एनईपी 2020 का ये सिलेबस वाला पैटर्न है। MN3 यानी कि माइनर 3 हिस्ट्री का ये पेपर 3 घंटे का वक्त मिला था, फुल मार्क्स था 75 का, और 30 लाने से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। अब यहाँ से देखिए ग्रुप ए की बात करेंगे। ग्रुप ए कंपलसरी है, यानी कि हर एक सवाल आपको ग्रुप ए में बनाना है। शॉर्ट सवाल 3 है और 100 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, क्या है, 5 या 15 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, आंग्ल मराठा संबंधों की विवेचना करें 1772 से 1803 के बीच। डिस्कस द एंग्लो मराठा रिलेशन। अगला सवाल है, भारतीय कांग्रेस में गर्मपंथियों की भूमिका की चर्चा करें। डिस्कस द रोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। तीसरा सवाल, भारत में सांप्रदायिकता के विकास का परिचय दें। गिव एन अकाउंट ऑफ ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। अब बात करेंगे अगले सवाल की ओर, स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक तत्वों का उल्लेख करें। मेंशन द फैक्टर हेल्पिंग इन अटेंडिंग फ्रीडम। अगला सवाल देखिए क्या है, स्वदेशी आंदोलन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। राइट द शॉर्ट नोट ऑन स्वदेशी मूवमेंट। ग्रुप बी की बात करेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। 4 सवालों का जवाब लिखिए और 15 चौके 60, या फिर आप इसे 15 4 60 कह सकते हो। 500 शब्दों में आंसर लिखना है। सवाल नंबर 1, बक्सर युद्ध के कारणों और परिणामों की विवेचना करें। डिस्कस द कॉज एंड द इफेक्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। तीसरा सवाल, संथाल विद्रोह 1855-56 के कारणों और परिणामों की विवेचना करें। डिस्कस द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अ संथाल रिवॉल्ट 1855-56। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सहायक परिस्थितियों की समीक्षा करें। रिव्यू द सर्कमस्टांसेस विच लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 5वां सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और परिणामों की विवेचना करें। डिस्कस द कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। 6वां सवाल, बंगाल विभाजन के कारण और परिणामों का विश्लेषण करें। एनालाइज द कॉज एंड द सीक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के कारण और परिणामों की समीक्षा करें। रिव्यू द कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 8वां सवाल, भारतीय स्वतंत्रता यहाँ पे होना चाहिए था आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस और उनके आजाद हिंद फौज की भूमिका का मूल्यांकन करें। एक्सेस द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड हिज इंडियन नेशनल आर्मी इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो ये था आपका सवाल। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।